तो मैं एक सर्टेन चीज़ को एड्रेस करने वाला हूँ जो काफ़ी लोग नहीं टच कर रहे। वो है रिलेशनशिप का एक टॉपिक। एज़ अ टैरो रीडर मुझे हर एक रीड आ रहा है रिलेशनशिप रिलेटेड। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कोई बात नहीं, हर महीने आता है रिलेशनशिप के रीड्स, पर जब मैंने अपने वाइब्रेशंस और कैलकुलेशंस को अलग छोड़ के मैंने एनालिसिस पे ध्यान दिया कि एक्चुअली एनालिसिस क्या कहता है, ठीक है, इसके बारे में। तो मैंने देखा कि मेरे डेटा एनालिसिस के मुताबिक ऑलमोस्ट हर एक पर्सन गो थ्रू कर रहा है इस फेज से, जो कि नहीं होता। कोई कोई साइंस करते हैं, कोई कोई साइंस नहीं करते हैं, इट इज़ टोटली अंडरस्टैंडेबल। पर हर कोई एक ही टाइप के चीज़ों में कैसे फंसा हुआ है। सो इस रिलेटेड इवन दो आई एम ए टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजी में जानता हूँ, पर वो मेरी एक्सपर्टी नहीं है, ठीक है, वो मेरे एक्सपर्टीज के अंडर नहीं आता। बट स्टिल आई नो थोड़ा सा, इतना कि मैं आपको एड्रेस करके बोल सकता हूँ कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ एंड व्हाई यू आर गोइंग थ्रू, क्योंकि ये प्रॉब्लम काफ़ी जनरलाइज्ड है। अगर आपको ये सुन के लगे कि आप इन सब चीज़ों से गुजर नहीं रहे, अगर आपको ये लगता है तो आप वीडियो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि आप एक खुशहाल लाइफस्टाइल में जी रहे हो तो यहीं पर ड्रॉप कर दो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं एक एक राशि करके हर एक राशि पर आऊँगा। तो मैंने क्या समझा है, किस वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें मैं एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। बने रहिए मेरे साथ, और अगर वीडियो रिलेटेबल लगे लाइक करके बोल देना कहाँ रिलेटेबल लग रही है, और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बोल सकते हो मोर देन अ डिवाइन पर्सन और समवन अलाइंड विद डिवाइन, आई एम मोर ऑफ एन एनालिस्ट। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आप अपना हार्ट ऑन योर स्लीव रखते हैं और आपके नर्चरिंग स्वभाव से आसपास के लोगों को कंफर्ट मिलता है। 2025 के दूसरे हाफ में भावनाओं के ज्वार भाटे आएंगे, लेकिन हर उतार चढ़ाव आपको और मजबूत व इंसाइटफुल बनाएगा। हर महीने चंद्रमा के उतार चढ़ाव आपके मूड को गाइड करेंगे, और प्रमुख ग्रह घटनाएं, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, चंद्र ग्रहण, वीनस मार्स के परिवर्तन आपके दिल को अनूठे तरीके से छुएंगी। चलिए जुलाई से दिसंबर 2025 तक की यह भावनात्मक यात्रा महीना दर महीना देखते हैं। जुलाई 2025। जुलाई में आपकी भावनाएं समुंदर की वेव्स जैसी ऊपर नीचे होंगी। महीने की शुरुआत में फुल मून इन कैप्रिकॉर्न रिश्तों पर रोशनी डाल सकता है, जिससे आपको अपने पार्टनर के साथ गहरे भावनात्मक एहसास होंगे। आपका दिल चाहेगा कि सब कुछ परफेक्ट हो, लेकिन याद रखें, सच्चा प्यार परसिवियरेंस और म्यूचुअल ग्रोथ से बनता है, नॉट परफेक्शन। महीने के दूसरे हिस्से में मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चालू होने से कम्युनिकेशन में कुछ मिक्सअप संभव हैं। बोलने से पहले सोचें ताकि आपसी समझ बनी रहे। अगर गलतफहमियां हों तो अपने शेल में छुपने की बजाय दिल की बात जेंटली शेयर करें, क्योंकि यही दौर आपको सिखाएगा कि वल्नरेबिलिटी भी एक ताकत है। अगस्त 2025। अगस्त में पिछले महीने की तुलना में कुछ क्लैरिटी आएगी, क्योंकि मर्क्यूरी सीधी चाल पर लौटकर कम्युनिकेशन को धीरे धीरे स्मूथ कर रहा है, और आपको लगेगा जैसे एक इमोशनल बादल हट रहा है। इस दौरान वीनस आपके साइन कैंसर में है। प्यार और आकर्षण की वार्म एनर्जी के साथ आप एक्स्ट्रा नर्चरिंग महसूस करेंगे और अपनों को दिल खोलकर केयर देंगे। ध्यान रहे कि ओवर गिविंग से खुद को थकाए नहीं, अपनी नीड्स को भी महत्व दें। 6 अगस्त के आसपास मार्स के लिब्रा में आते ही घर परिवार में हलचल और थोड़ी टेंशन संभव है। आप शांति बनाए रखना चाहते हुए भी जरा असर्टिव महसूस करेंगे। ऐसे में संतुलन बनाए रखें। कोई इशू हो तो दिल की बात कामली कहिए, ना कि अंदर ही अंदर दबाकर अपने शेल में जाइए। सेल्फ केयर और संतुलन इस महीने की अहम सीख है। सितंबर 2025।
सितंबर आपके दिल और दिमाग पर गहरा असर डाल सकता है, खासकर इस महीने होने वाले शक्तिशाली चंद्र ग्रहण के कारण। यह चंद्र ग्रहण मीन पाइसिस राशि में होगा और आपके भीतर गहराई से दबी भावनाएं व बिलीव्स को उजागर कर सकता है। आपके सपने और इंट्यूशन तेज हो जाएंगे। अचानक आपको एहसास हो सकता है कि किन चीजों को अब छोड़ देना है और कौन सा स्पिरिचुअल पाथ अपनाना है। इस भावनात्मक ज्वार में खुद को थोड़ा टाइम और स्पेस दीजिए। जर्नलिंग या ध्यान करना आपके लिए मददगार रहेगा। महीने के अंत में मार्स के वृश्चिक स्कॉर्पियो राशि में आते ही आपके भीतर एक नया जुनून जागेगा। रचनात्मकता और रोमांस में आप पहले से ज्यादा बोल्ड महसूस करेंगे। ध्यान रहे, अपने पैशन को पॉसेसिवनेस में न बदलने दें। जैसे समुंदर गहरा है, वैसे ही आपका प्यार भी गहरा है, लेकिन उसे ट्रस्ट और समझ से संतुलित रखना बेहतर होगा। अक्टूबर 2025। अक्टूबर अपेक्षाकृत क्वाइट महीना है और पिछले महीनों की हलचल के बाद अब आप नए तरीके से बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। महीने की शुरुआत एक फुल मून इन एरीज से होगी, जो आपको घर और करियर की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने का मौका देगी। हो सकता है स्पॉटलाइट में आने में आपको थोड़ा संकोच हो, लेकिन यह कदम आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। इस महीने जुपिटर आपके साइन में रेट्रोग्रेड है, जिससे विस्तार की ऊर्जा थोड़ा इनवर्ड मुड़ जाएगी। जून से अब तक जो प्रगति हुई है, उसे अब इंटरनलाइज करने और आत्म चिंतन करने का समय मिला है। इस दौरान वीनस तुला लीब्रा राशि में रहकर आपके घरेलू जीवन में स्वीटनेस घोल रही है। परिवार के संग आप सुखद पल बिता सकेंगे और घर को सजाने संवारने में मन लगेगा। कुल मिलाकर अक्टूबर में आप इमोशनल इमोशनल बैटरीज को रिचार्ज कर सकते हैं, क्योंकि बड़े कॉस्मिक तूफानों के बीच यह माह एक शांत अंतराल जैसा है। नवंबर 2005। नवंबर फिर से कुछ चुनौतियां लाता है, क्योंकि 9 नवंबर से मर्क्यूरी धनु राशि में रेट्रोग्रेड रहेगा, जो आपकी कामकाजी जिंदगी और सेहत के शेड्यूल्स को उलट पुलट कर सकता है। छोटी छोटी गलतियां या मिसकम्युनिकेशन संभव हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। महीने के मध्य में मर्क्यूरी पीछे सरकते हुए वृश्चिक स्कॉर्पियो राशि में प्रवेश करेगा, जहां दबे हुए जज्बात या पास्ट रोमांसेस फिर से दिल दिमाग में दस्तक दे सकते हैं। किसी पुराने दोस्त या एक्स से अचानक संपर्क हो सकता है, या किसी अधूरी बातचीत को क्लोजर देने का मौका मिलेगा। भावनात्मक रूप से आप इन उलझनों को दूसरों से ज्यादा महसूस करेंगे, इसलिए अपने प्रति जेंटल रहें। मार्स इस दौरान धनु राशि में रहते हुए आपको काम में तेजी से आगे बढ़ने की एनर्जी दे रहा है, लेकिन यह अतिरिक्त जोश स्ट्रेस भी बढ़ा सकता है। तो कोशिश करें कि आप खुद को ओवरवर्क न करें और अपनी सेहत की रूटीन बनाए रखें। अच्छी बात यह है कि वीनस पूरे महीने वृश्चिक राशि में रहकर आपके दिल में गहराई और समझ बनाए रखेगी। इंटेंस भावनाओं के बावजूद प्यार और रचनात्मकता आपका सहारा बनेंगे। अंत में, जैसे ही नवंबर खत्म होते होते मर्क्यूरी डायरेक्ट हो जाएगा। आप राहत की सांस लेंगे, क्योंकि भ्रम के बादल आखिरकार छूटने लगेंगे। दिसंबर 2025। दिसंबर एक क्वाइट आत्मचिंतन और फ्रेश होप लेकर आता है। मर्क्यूरी अब डायरेक्ट है, तो कम्युनिकेशन साफ होती चली गई है और पिछले महीनों की कंफ्यूजन पीछे छूट रही है। महीने की शुरुआत में आप थोड़ा इंट्रोस्पेक्टिव महसूस करेंगे। साल के आखिरी दौर में पुरानी यादें ताज़ा होंगी। आप सोचेंगे कि पिछले साल में आपने कितना ग्रोथ किया है और अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना ना भूलें, चाहे वो अंदरूनी हो या बाहरी। महीने के मध्य तक आप काफी हल्का महसूस करेंगे। कुछ पुराना इमोशनल बैगेज भी उतर चुका होगा और जुपिटर भले कर्क राशि में रेट्रोग्रेड हो, वह चुपचाप भीतर से आपको ऑप्टिमिज्म देता रहेगा। महीने के अंतिम सप्ताह में वीनस और मार्स दोनों मकर राशि कैप्रिकॉन
में आ जाते हैं। ईयर एंड पर रिलेशनशिप्स में नई कमिटमेंट, पैशन और ऊर्जा आती है। लेकिन ध्यान रहे, जोश में आकर किसी प्रियजन से उलझने की बजाय इस एनर्जी को नए साल की प्लानिंग और एक दूसरे को मोटिवेट करने में लगाएं। इस वर्ष के अंत तक आप खुद को पहले से ज्यादा समझने लगे हैं और दिल में एक क्वाइट कॉन्फिडेंस है कि आने वाला साल आपके लिए भावनात्मक संतुलन और फुलफिलमेंट से भरपूर होगा।